यानी जो कंपाउंड्स रहने वाले हैं उनका स्ट्रक्चर क्या होगा, उनके यूजेस क्या होंगे, सारी चीजें हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा नाम। सबसे पहले आपने हमें बता दिया कि क्लोरोफॉर्म आ जाने वाला है। क्या होता है भाई क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला? कॉस्मेटिक्स में भी कहा जो स्पॉट रिमूवल क्रीम्स होती है, जो स्पॉट रिमूवल क्रीम्स होती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया प्लस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा चल रहा है इस वक्त फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज हमारा यूनिट 3 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर अप होने जा रहा है। और ये जो टॉपिक आपका मैं करवाने जा रही हूँ ना, यहाँ से कई बार सवाल आ चुका है और भी आने के चांसेस हैं। अब यहाँ पर हम करेंगे बहुत सारे कंपाउंड्स में उनके स्ट्रक्चर्स क्या क्या होते हैं, उनके यूजेस क्या क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम कवर अप करने वाले हैं। अब आपके सिलेबस में जितने भी कंपाउंड्स हैं मैं उन सभी के स्ट्रक्चर यूजेस करवा दूंगी, ताकि आपके एग्जाम में कोई सा भी कंपाउंड आ जाए आप उन सभी का स्ट्रक्चर बना के आ सको और उनके यूजेस लिख के आ सको। तो ऐसे सवाल बेटा लॉन्ग में भी और शॉर्ट में भी देखे जाते हैं। अगर लॉन्ग में आएगा तो किसी और के साथ कंबाइन होके आएगा, शॉर्ट में आएगा तो एज इट इज पूछा जा सकता है, लेकिन ज्यादातर शॉर्ट में आने के ज्यादा चांसेस होते हैं इन कंपाउंड्स के। तो ये वाला हमारा यूनिट 3 का सेकंड थर्ड वीडियो रहने वाला है, जहां पर हम इन कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर और यूजेस के बारे में बात करेंगे। अगर आपको इनके हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम चैनल के साथ ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, उनकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आप पहुंचेंगे कैसे व्हाट्सएप टेलीग्राम पे? इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है। इसके अलावा आप इसी वीडियो में कॉमेंट बॉक्स में जाइएगा, कॉमेंट बॉक्स में भी आपको टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप का लिंक गिवन होगा। आप वहां पे टैप करके इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ सारी की सारी हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। इसके अलावा आप हमारी फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर क्या मिलेगा? यहाँ पर जितनी भी डेली अपडेट्स होंगी, जितने भी टेस्ट से रिलेटेड अपडेट होंगे या पीडीएफ से रिलेटेड अपडेट्स होंगी, सारा अपडेटेड कंटेंट आपको हमारी ऐप पे, फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप पे मिल जाएगा। जल्दी से इसको डाउनलोड करिएगा। इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इसके अलावा आप प्ले स्टोर पर जाके भी फार्मेसी इंडिया ऐप डाउनलोड कर सकते हो। डन। तो आज की क्लास को शुरू करने से पहले बेटा मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट बता देती हूँ आप लोगों को। इसी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म का एक लिंक गिवन होगा। उस गूगल फॉर्म के लिंक पे जाइएगा और एक गूगल फॉर्म मिलेगा, उसको जरूर से फिलअप कर दीजिएगा, ताकि उससे हमें पता चलेगा कि आप फर्दर किन एग्जाम्स के बारे में सर्च कर रहे हो, किन एग्जाम्स की आपको तैयारी करनी है, और वैसा ही कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। बेसिकली वो फॉर्म आपके फर्दर प्रिपरेशन के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो सारे बच्चे जितने भी अभी मुझे देख रहे हैं जरूर से उस गूगल फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के टॉपिक से, दैट इज स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ कंपाउंड्स। स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ कंपाउंड्स, यानी जो कंपाउंड्स रहने वाले हैं उनका स्ट्रक्चर क्या होगा, उनके यूजेस क्या होंगे, सारी चीजें हम देखने वाले हैं। अब यहाँ पे फर्दर आप बहुत सारे स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ोगे, लेकिन सबसे पहले जो कंपाउंड के बारे में मैं आपको बताऊंगी दैट इज क्लोरोफॉर्म। वन बाय वन हम सारे कंपाउंड्स, उनके यूजेस, उनके स्ट्रक्चर सब कवर अप करने वाले हैं। तो पहला हमारे पास आ जाएगा बेटा दैट इज क्लोरोफॉर्म। सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा मैम? सबसे पहले आपने हमें बता दिया कि क्लोरोफॉर्म आ जाने वाला है। क्या होता है भाई क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला? मैम क्लोरोफॉर्म जो होता है ना, इसका फॉर्मूला होता है CHCl3। ये होता है क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला। अच्छा, अब इसका स्ट्रक्चर बता दो जरा कैसे बनाते हैं। इसका स्ट्रक्चर भी इजी है मैम। देखिए बीच वाला कार्बन, कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन और 3 Cl है, तो 3 Cl हम कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे। किसका बना दिया मैंने ये स्ट्रक्चर? ये स्ट्रक्चर मैंने बना दिया क्लोरोफॉर्म का। कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, ऊपर एक हाइड्रोजन है और नीचे हमारे पास तीनों के तीनों क्लोरीन एटम्स लगे हुए हैं। डन। तो ये क्या हो गया? दिस इज अ क्लोरोफॉर्म। ये कैसा होता है मैम? ये कलरलेस होता है और स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड होता है। तो अगर क्लोरोफॉर्म के यूजेस के बारे में बताऊं तो भाई क्या होगा मैम? इट इज कलरलेस। सबसे पहली चीज कि ये कलरलेस होता है, इट इज कलरलेस एंड स्वीट स्मेलिंग वाला कंपाउंड होता है। इट इज कलरलेस एंड अ स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड। कैसी स्मेल आती है इससे मैम? स्वीट स्मेलिंग वाला कंपाउंड होता है। कोई भी यहाँ पर कलर नहीं आता। बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो क्लोरोफॉर्म होगा वो कैसा होगा? कलरलेस होगा। बहुत सारी फील्ड में इसका यूज करा जाता है एज अ सॉल्वेंट। यहाँ पे हम इसको इसका यूज में लिख सकते हैं, इट इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट। तो क्या लिखेंगे? वी कैन राइट
that it is used as a solvent इन मेनी फील्ड्स, बहुत सारी फील्ड्स में हम इसका यूज कहाँ कर सकते हैं, एज अ सॉल्वेंट इसका यूज किया जा सकता है। तो ये तो हमारे पास अगला हो गया एप्लीकेशन या यूज। थर्ड एप्लीकेशन क्या हो जाएगा मैम, जनरल एनेस्थेटिक्स में भी इसका काफी ज्यादा यूज किया जाता है। जैसे आप मूवीज देखते हो, मूवीज में विलन क्या करते हैं, एक हैंकी पे क्लोरोफॉर्म डाला, सुंघा दिया और सामने वाला बेहोश हो गया, तो वहां पर जनरल एनेस्थेटिक्स में भी क्लोरोफॉर्म का बहुत यूज किया जाता है। तो हम लिख सकते हैं कि इट इज ऑल्सो यूज्ड, it is also used in the field of general anesthetics। है ना। तो ये क्या हो गए मैम, ये हमारे पास कुछ यूजेस हो गए और ये स्ट्रक्चर हो गया क्लोरोफॉर्म के बारे में। क्या समझ आया, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला, क्लोरोफॉर्म का स्ट्रक्चर, क्लोरोफॉर्म के यूजेस, सारी की सारी चीजें हमने क्लोरोफॉर्म के बारे में समझ ली। अब सेकेंड कंपाउंड में आपको क्या बताने वाली हूँ, सेकेंड कंपाउंड के बारे में जिसके बारे में हम पढ़ेंगे दैट विल बी आयोडोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म के जस्ट बाद हम कवर अप करने वाले हैं आयोडोफॉर्म को। तो अगली हेडिंग डाल लो बेटा, आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म में बस सेम टू सेम क्लोरोफॉर्म के जैसा ही होता है, जरा सा डिफरेंस आता है और वो डिफरेंस आ जाता है हैलोजन का। क्लोरोफॉर्म में जैसा कि इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है क्लोरीन एटम गिवन होता है, जबकि आयोडोफॉर्म में आयोडीन गिवन होगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भैया आयोडीन का फुल फॉर्म बता दीजिए, तो आयोडीन में बेटा आयोडीन का स्ट्रक्चर सबसे पहले तो लिख लो, आयोडीन का स्ट्रक्चर होता है CHI3। यहाँ पर बेसिकली क्या हो जाएगा मैम, ये Cl की जगह बस आयोडीन आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज CHI3। इसका और क्या नाम होता है, दिस इज ट्राई आयोडोमेथेन। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाता है मैम ट्राई आयोडो, यानी तीन तीन आयोडो हैं और क्या बन रहा है, एक कार्बन है यानी मीथेन। यानी इसका एक और नाम क्या हो सकता है, इसका नाम हो सकता है मैम ट्राई आयोडोमेथेन। स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, कार्बन के साथ में एक हाइड्रोजन है और तीन आयोडीन है। ये लो कुछ इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर अवेलेबल हो जाएगा। ट्राई हाइडो मीथेन का स्ट्रक्चर हमारे पास ये हो गया CHI3। इसी को हम क्या बोलते हैं मैम, इसी को ना आप आयोडोफॉर्म भी बोल सकते हो। तो कभी भी आयोडोफॉर्म के स्ट्रक्चर, आयोडोफॉर्म का फॉर्मूला पूछा जाए, ये वाला फॉर्मूला लिखोगे और ये वाला क्या करोगे, स्ट्रक्चर लिखने वाले हो। किसके बारे में, आयोडोफॉर्म के बारे में। इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, एंटी माइक्रोबियल एजेंट के रूप में इसका बहुत सारा यूज होता है। यानी हम लिख सकते हैं कि इट इज used as an antimicrobial agent ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनके सारे यूजेस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे यूजेस जितने भी मैं लिखवा रही हूँ आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूज होने वाले हैं। उसके अलावा ये डिसइंफेक्टेंट के रूप में भी यूज किया जा सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट मेडिसिन में जो एंटीसेप्टिक आते हैं ना, उसमें भी इसका काफी ज्यादा यूज होता है। मतलब हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि इट इज ऑल्सो यूज्ड as a disinfectant and in the medicines, in the medicinal field as an antiseptic as well। तो ये कुछ कंडीशंस और ये कुछ केसेस हैं जहां पर आप आयोडोफॉर्म का यूज कर सकते हो। एज अ डिसइंफेक्टेंट इसका यूज किया जा सकता है, एज अ एंटीसेप्टिक इसका यूज किया जा सकता है, डेटॉल में भी इसका काफी ज्यादा यूज किया जा सकता है। तो जितने भी डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं उन सभी के रूप में आप आयोडोफॉर्म का यूज बहुत अच्छे से कर सकते हो। समझ में आई इतनी बात, क्या इतनी बात में कोई दिक्कत है, आई होप समझ में आ चुकी होगी। अब अगर ये समझ आ गया बेटा, तो अब हम थर्ड कंपाउंड की तरफ आगे बढ़ते हैं। पहला देखा क्लोरोफॉर्म, दूसरा देखा आयोडोफॉर्म, थर्ड देख लेते हैं अपना इथाइल क्लोराइड। थर्ड कंपाउंड होने वाला है बेटा हमारे पास में इथाइल क्लोराइड। अब इसके बारे में तो मैं आपको यूनिट 1 में भी समझा चुकी थी। इथाइल यानी मैम, इथाइल का मतलब कोई ना कोई अल्काइल होगा, क्लोराइड यानी कोई हैलोजन एटम। इथाइल यानी C2H6 में से एक हाइड्रोजन कम कर दो, क्या बनेगा, इथाइल बन जाएगा। बस उसमें एक हैलोजन जोड़ दो हाइड्रोजन हटा के। तो बता दो भाई इथाइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा मैम, बहुत ईजी है ये तो। इथाइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा बेटा C2H5
Cl, ये क्या हो गया मैम, ये हमारे पास इथाइल क्लोराइड का फॉर्मूला हो गया। चलो जी, अब इसका यूजेस देख लेते हैं कि क्या क्या यूज हम करते हैं इथाइल क्लोराइड का, यानी C2H5Cl का। बेटा लोकल एनेस्थेटिक्स के रूप में इसका भी यूज किया जा सकता है। क्या लिया हमने, इथाइल क्लोराइड, लिख सकते हैं कि इट इज यूज्ड इन लोकल एनेस्थेटिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रही हूं मैं आपको। एज अ लोकल एनेस्थेटिक्स हम अपने इथाइल क्लोराइड का बहुत ही ज्यादा यूज कर सकते हैं। स्पेसिफिकली जब कभी कभी जो हमें स्पोर्ट्स इंजरी हो जाती है, उन इंजरीज में इसका काफी ज्यादा यूज कर लिया जाता है। उसके अलावा पॉइंट क्या होगा मैम, टेट्रा इथाइल लेड के प्रोडक्शन के लिए इसका काफी ज्यादा यूज किया जाता है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि इट इज ऑल्सो यूज्ड for the production of, it is also used for the production of tetraethyl lead। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जरूर एग्जाम में मेंशन करके आना। टेट्राइथाइल लेड के फॉर्मेशन में, टेट्राइथाइल लेड के फॉर्मेशन में आपका बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है। क्या मैम, इथाइल क्लोराइड, है ना। टेट्राइथाइल लेड के फॉर्मेशन में सबसे ज्यादा यूज होता है। एज अ रेफ्रिजरेंट और एज अ इथाइलेटिंग एजेंट भी इसका यूज किया जा सकता है। तो यहां पर लिख लो, इट इज यूज्ड एज एन इथाइलेटिंग एजेंट एंड रेफ्रिजरेंट। तो ये कुछ वेज है, ये कुछ तरीके हैं जहां पर आप अपने इथाइल क्लोराइड का बहुत सारा यूज कर सकते हैं। डन। अब हम देख लेते हैं अपने नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ। कितने हो गए, 3 हो गए हैं। फोर्थ ले लेते हैं, ट्राइक्लोरोइथाइलीन। यस, फोर्थ कंपाउंड हम क्या लेंगे, जितने भी मैं यहाँ पर आपको कंपाउंड्स लिखवा रही हूँ, जितनों के स्ट्रक्चर बता रही हूँ, जितनों के यूजेस बता रही हूँ, ये एज इट इज एग्जाम में लिख के चले आना। यूजेस आप एड ऑन भी कर सकते हो, नंबर पूरे मिलने वाले हैं आपको। कोई सा भी कंपाउंड आ जाए, सब मैं यहाँ पर करवा देने वाली हूँ, है ना। तो अब हमारे पास कंपाउंड नेक्स्ट क्या है, ट्राइक्लोरोइथाइलीन। बताओ सबसे पहले तो मुझे इसका फॉर्मूला क्या होगा। वीडियो को यही पॉज करो और जरा मुझे बताओ कि ट्राइक्लोरोइथाइलीन का फॉर्मूला क्या होने वाला है। ट्राइक्लोरोइथाइलीन का फॉर्मूला क्या होने वाला है। ट्राइक्लोरो इथ का मतलब है 2 कार्बन, ट्राइक्लोरो यानी 3 Cl लगे होंगे और बीच में एक होगा हाइड्रोजन। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं C2HCl3। क्या हो गया हमारे पास, वी आर हैविंग C2HCl3। किसका फॉर्मूला हो गया, ट्राइक्लोरोइथाइलीन का। किसका फॉर्मूला हो गया, ट्राइक्लोरोइथाइलीन का। स्ट्रक्चर देखो कैसा होगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, 3 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन इसके साथ लगा दो, एक क्लोरीन यहां लगा दो, एक हाइड्रोजन यहां लगा दो। ये हो गया आपका ट्राइक्लोरोइथाइलीन का स्ट्रक्चर, ये हो गया ट्राइक्लोरोइथाइलीन का फॉर्मूला। अब बचा है ट्राइक्लोरोइथाइलीन का यूजेस। भाई ये बता दीजिए मैम कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज में या कौन कौन सी जगह पर हम इसका यूज कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ट्राइक्लोरोइथाइलीन का इंडस्ट्रियल यूज बहुत सारे हैं। इंडस्ट्री लेवल पर आप इस कंपाउंड का बहुत सारा यूज करते हो। तो हम यहाँ पर पहला यूज बता दीजिए, क्या लिखेंगे। पहला यूज मैम लिख दीजिए कि इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट के रूप में इसका यूज किया जाता है ना। कहां पे यूज करेंगे, इट इज यूज्ड एज एन इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट। कैसे यूज किया जाता है मैम, इसका काफी सारा हम यूज करते हैं इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट में। डीग्रीसिंग मेटल पार्ट्स के लिए भी इसका काफी ज्यादा यूज होता है, यानी हम लिख सकते हैं स्पेशली फॉर द डीग्रीसिंग ऑफ द मेटल। इन सभी जगह हम इसका यूज कर लेते हैं। और भाई बता दो और कहां कहां पे इसका यूज किया जाता है। मैम ड्राई क्लीनिंग में इसका काफी ज्यादा यूज किया जाता है, तो लिख दीजिए इट इज ऑल्सो यूज्ड इन ड्राई क्लीनिंग। जो भी हमारे घर पे कपड़े ड्राई क्लीन होते हैं ना, उन ड्राई क्लीनिंग में इसका काफी ज्यादा यूज किया जाता है। लेकिन अब ट्राइक्लोरोइथाइलीन का ड्राई क्लीनिंग में यूज काफी ज्यादा लिमिटेड हो चुका है, क्योंकि पोल्यूशन की वजह से। नाउ वेरी लिमिटेड यूज, तो अब यहां पर लिख सकते हो नाउ वेरी लिमिटेड यूज।
नाउ वेरी लिमिटेड यूज। अब हालांकि इसका यूज जो है ना काफी ज्यादा लिमिटेड हो चुका है। पहले तो इसका यूज ड्राई क्लीनिंग में इसका काफी ज्यादा यूज किया जाता था। उसके अलावा अदर केमिकल्स को प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने में एज एन इंटरमीडिएट इसका यूज किया जाता है। तो यहाँ पर लिख लो एज एन इंटरमीडिएट, एज एन इंटरमीडिएट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अदर केमिकल्स, यानी दूसरे केमिकल्स को बनाने के लिए इसका किसका मैम ट्राइक्लोरोइथाइलिन का यूज हम बहुत सारा कर सकते हैं। कहां पर? एज एन इंटरमीडिएट इसका यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास सारी चीजें ट्राइक्लोरोइथाइलिन के बारे में। अब आगे बढ़ना प्रेफर करते हैं, आगे हम बढ़ते हैं टेट्राक्लोरोइथाइलिन की तरफ। ट्राइक्लोरोइथाइलिन इज डन, नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स, कितने पॉइंट्स हो गए थे? 4 कंपाउंड्स हो गए थे। नाउ वी आर ऑन 5th कंपाउंड। तो 5th कंपाउंड हमारे पास होने वाला है टेट्राइथाइलिन कंपाउंड। क्या होने वाला है मैम? टेट्राक्लोरोइथाइलिन, अरे टेट्राइथाइलिन थोड़े ना, टेट्राक्लोरोइथाइलिन। अगला क्या हो जाएगा मैम? अगला हो जाएगा आपके पास टेट्राक्लोरोइथाइलिन, यानी इसके पास में क्या हो जाएगा मैम? इसके पास में 4 Cl आ जाएंगे, यानी टेट्राक्लोरोइथाइलिन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला लिखो, इथाइलिन यानी 2, 4 Cl है यानी Cl4, ये हमारे पास हो गया इसका फॉर्मूला। देखो स्ट्रक्चर कैसा आता है, C2 4 Cl है, मतलब ये इस तरीके से कुछ फॉर्मूला, ये स्ट्रक्चर आ जाएगा। क्या ये इस तरीके से स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया है या ये सही है या गलत? ये जो मैंने टेट्राइथाइलिन का स्ट्रक्चर बनाया है, इज दैट ट्रू और फॉल्स? मैम देखिए यहाँ पर ये टेट्राक्लोरोइथाइलिन था, यानी हमारे पास इथीन तो बनना ही था, हमने इथीन बना दिया, 2 क्लोरीन यहाँ आ गए, 2 क्लोरीन इधर आ गए, दिस इज टेट्राक्लोरोइथाइलिन। अब यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या है मैम? C2Cl4 इसका फॉर्मूला है। इसका यूज कहाँ करते हैं? सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, ड्राई क्लीनिंग में ट्राई का यूज नहीं करते थे, पोल्यूशन बढ़ता था, लेकिन इसका यूज सबसे ज्यादा ड्राई क्लीनिंग में ही करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट यूज इसका हो जाएगा यूज्ड इन ड्राई क्लीनिंग ऑफ फैब्रिक्स। इट इज वाइडली यूज्ड, it is widely used in the dry cleaning ऑफ फैब्रिक्स। फैब्रिक्स की ड्राई क्लीनिंग में सबसे ज्यादा इसका यूज किया जाता है। किसका यूज मैम? हमारे टेट्राक्लोरोइथाइलिन का। केमिकल सिंथेसिस में एज एन इंटरमीडिएट भी ये बहुत काम करता है, तो कह सकते हैं कि इट इज ऑल्सो यूज्ड, इट इज ऑल्सो यूज्ड एज एन इंटरमीडिएट इन मेनी केमिकल सिंथेसिस। बहुत सारी केमिकल सिंथेसिस में इसका यूज एज एन इंटरमीडिएट कर सकते हैं हम, है ना। तो क्या क्या यूजेस हो गए मैम? सबसे पहले तो आप ड्राई क्लीनिंग में इसका यूज कर सकते थे, उसके अलावा आप एज एन इंटरमीडिएट इसका यूज कर सकते थे, उसके अलावा बेटा उसके अलावा जो हमारे पास एंटीसेप्टिक क्रीम होती है या ऐसी क्रीम मार्केट्स में चली है जो स्पॉट रिमूवल कर देती है फेस से, उन सब क्रीम्स में या कॉस्मेटिक्स में इसका यूज किया जा सकता है। तो हम लिख सकते हैं इट इज यूज्ड इन कॉस्मेटिक्स, इट इज यूज्ड इन कॉस्मेटिक्स। कॉस्मेटिक्स में भी कहा, जो स्पॉट रिमूवल क्रीम्स होती हैं, जो स्पॉट रिमूवल क्रीम्स होती हैं एक्सेट्रा, वहां पर इसका यूज काफी ज्यादा किया जाता है ना। इस सभी जगह पर इसका यूज बहुत ज्यादा हम करते हैं। तो ये हो गया हमारे पास 5th कंपाउंड। अगला कंपाउंड क्या होने वाला है? अगला जो कंपाउंड होगा वो होगा डाइक्लोरोमीथेन। डाइक्लोरोमीथेन बोल दो या DCM बोल दो, सारी एक ही बात है। DCM यानी 6th कंपाउंड हमारे पास है डाइक्लोरोमीथेन। डाइक्लोरोमीथेन का शॉर्ट फॉर्म याद रखिएगा DCM, क्योंकि कई बार एग्जाम में डाइक्लोरोमीथेन पूरा ना देके एग्जामिनर DCM भी दे सकता है। तो याद रखना है इसका जो फुल शॉर्ट फॉर्म होगा वो क्या होगा मैम? DCM। इसको मिथाइलिन क्लोराइड भी बोला जाता है, आपको लिखना है इट इज ऑल्सो नोन एज मिथाइलिन क्लोराइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस नाम से भी दिया जा सकता है। तो याद रखना इट इज ऑल्सो नोन एज मिथाइलिन क्लोराइड। क्या बोलेंगे इसको मैम? इसको बोला जाता है मिथाइलिन क्लोराइड भी। अब जरा मुझे ये बताओ मिथाइलिन क्लोराइड का स्ट्रक्चर और फॉर्मूला क्या होने चाहिए? मिथाइलिन क्लोराइड का स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होना चाहिए मैम? मिथाइलिन यानी एक ही कार्बन है, डाइक्लोरो है,
यानी इसका हो जाएगा CH2Cl2। क्या हो गया यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर मैम? इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा CH2Cl2। ओके, यानी दो होंगे यहाँ पर हाइड्रोजन और दो होंगे यहाँ पर क्लोरीन। ये हो गया हमारे पास DCM का स्ट्रक्चर, दैट इज डाइक्लोरोमीथेन। बस दो हाइड्रोजन को दो हमने क्लोरीन ग्रुप से रिप्लेस कर दिया। इसी को हम मिथाइलिन क्लोराइड भी बोल सकते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज व्हाट मैम? दिस इज ऑल्सो नोन एज मिथाइलिन क्लोराइड या डाइक्लोरोमीथेन भी बोल सकते हैं। कैसे इसका कहाँ कहाँ इसका यूज किया जाता है याद रखिएगा। पेंट इंडस्ट्रीज में पेंट रिमूवल करने में इसका यूज कर सकते हैं हम एज अ सॉल्वेंट, बहुत ज्यादा यूज किया जाता है एज अ सॉल्वेंट। फार्मास्यूटिकल्स में भी काफी ज्यादा यूज होता है, तो हम लिख सकते हैं कि इट इज यूज्ड एज अ पेंट रिमूवर, एंड in pharmaceuticals as well, and in pharmaceuticals as well। कहाँ यूज कर सकते हैं मैम? पेंट रिमूव करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो, फार्मास्यूटिकल्स में इसका यूज कर सकते हो, डीकैफिनेशन ऑफ कॉफी एंड टी के लिए भी इसका यूज कर सकते हो, और बहुत सारे केमिकल प्रोसेस में भी इसका यूज किया जा सकता है। तो क्या लिखें? पहले लिख देते हैं इट इज यूज्ड एज अ डीकैफिनेशन। उसके अलावा इट इज यूज्ड इन मेनी केमिकल रिएक्शंस, it is used in many chemical reactions as an intermediate, है ना। तो ये हमारे पास हो गया कंपाउंड, और इस कंपाउंड के DCM के इतने सारे हमने यूजेस देख लिए कि इन सारी जगह पर हम इसका यूज बहुत आराम से कर सकते हैं। अब एक और बचा है, दैट इज CCl4। एक और बचा है हमारे पास में, दैट इज CCl4। अब मुझे जरा पहले तो तुम लोग ये बताओ इस वीडियो को यहीं पे पॉज करके कि अब हम जो CCl4 करने जा रहे हैं उसका नाम क्या होता है? व्हाट इज द नेम ऑफ CCl4? CCl4 का मैम नाम होता है टेट्राक्लोरोमीथेन। CCl4 का नाम क्या होता है? इसका नाम होगा मैम टेट्राक्लोरोमीथेन। क्या नाम है? टेट्राक्लोरोमीथेन। इसका फॉर्मूला होता है CCl4। अच्छा, इसको ना एक और नाम से जानते हैं, जरा मुझे बताओ किस नाम से जानते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज, एक और नाम से इसको जाना जाता है, बहुत कॉमन नाम है वो भी, दैट इज ऑल्सो अ वेरी कॉमन नेम। जो हमारा CCl4 है यानी जो टेट्राक्लोरोमीथेन है, उसको किस नाम से जानते हैं मैम? कार्बन टेट्राक्लोराइड। इतना इजी है और हर बार तो इसी का यूज करते हैं ना। इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम जानते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड से। इसको हम जानते हैं एक और नाम से, एंड दैट नेम इज नथिंग बट कार्बन टेट्राक्लोराइड। और ये जो कार्बन टेट्राक्लोराइड नेम है ना, ये बहुत फेमस नेम है। इनफैक्ट टेट्राक्लोरोमीथेन से ज्यादा फेमस आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड नाम होता है ना। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, इट इज अ नॉन पोलर सॉल्वेंट। ये चीज मैंने कहाँ बताई थी? बहुत बार मैं बता भी चुकी हूँ आपको। कैसा सॉल्वेंट है? इट इज अ नॉन पोलर सॉल्वेंट। ये कैसा सॉल्वेंट होता है मैम? ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है। अपने पिछले लेक्चर्स में जब मैं मैकेनिज्म बताया करती थी और जहां पे CCl4 आता था, मैंने बताया था आपको कि CCl4 जब भी आएगा आपका ये नॉन पोलर सॉल्वेंट के जैसा यूज किया जाएगा। काफी लैब सिंथेसिस में इसका यूज करा जाता है। तो यहां पर आप लिख लो, इट इज यूज्ड इन लैब सिंथेसिस, इट इज यूज्ड इन लैब सिंथेसिस एंड इन मेनी केमिकल रिएक्शंस, and in many chemical reactions। कहाँ इसका यूज किया जाता है मैम? CCl4 का यूज काफी ज्यादा हम लैब में करते हैं। लैब में अपनी रिएक्शन में एज अ सॉल्वेंट, एज अ नॉन पोलर सॉल्वेंट इसका बहुत सारा यूज किया जाता है। इसके अलावा हम इसका इंटरमीडिएट के रूप में भी यूज कर सकते हैं बहुत सारी रिएक्शन में। इनफैक्ट एक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज मैं आपको बताने जा रही हूँ, दैट इट इज यूज्ड एज एन इंटरमीडिएट in क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्रोडक्शन। स्पेलिंग चेक कर लेना बेटा। कहां पे इसका यूज किया जाता है मैम?
जब आपका CCl4 है ना, यानी कि आपका जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है, इसका बहुत सारा यूज किया जाता है एज एन इंटरमीडिएट। कहां पर मैम? अपना क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्रोडक्शन में। जब जब हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन करेंगे, इसके प्रोडक्शन में काफी सारा इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा CCl4 का यूज एज अ क्लीनिंग एजेंट भी किया जा सकता है ना? तो यहाँ पर लिख दो, इट इज यूज्ड एज अ क्लीनिंग एजेंट एज वेल। इसी से लिख देते हैं, यूज्ड एज अ क्लीनिंग एजेंट एज वेल। तो इन सारी जगहों पर हम इसका काफी ज्यादा यूज कर सकते हैं। तो बेटा ये थे हमारे कुछ कंपाउंड्स जिनके बारे में हमने देखा। एक बार रिकैप ले लेते हैं, एक बार सभी कंपाउंड्स का वापस से रिकैप ले लेते हैं। सबसे पहले जिस कंपाउंड के बारे में हमने पढ़ा वो था क्लोरोफॉर्म। ये है क्लोरोफॉर्म का स्ट्रक्चर, ये है इसके सारे यूजेस। क्लोरोफॉर्म के बाद हमने क्लोरोफॉर्म के जैसा ही आयोडोफॉर्म देखा, आयोडोफॉर्म का स्ट्रक्चर, उसके यूजेस। इथाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर कुछ फॉर्मूला कुछ ऐसा सा है और इसके हमारे पास ये रहे यूजेस। एंड देन ट्राइक्लोरोइथाइलिन काफी इंपॉर्टेंट है, इसका स्ट्रक्चर, फॉर्मूला और यूजेस हैं। यूजेस एक बार जरूर रीड ऑन कर लेना, सारे के सारे यूजेस। उसके बाद में हमने देखा टेट्राक्लोरोइथाइलिन, जो ऑलमोस्ट ट्राइक्लोरोइथाइलिन के जैसा था। एक पॉइंट तो याद ही रख लेना, ट्राइक्लोरोइथाइलिन का ड्राई क्लीनिंग में ज्यादा यूज अब नहीं होता और टेट्राक्लोरोइथाइलिन का ड्राई क्लीनिंग में बहुत ज्यादा यूज होता है। उसके अलावा हमने डाइक्लोरोमीथेन देखा, जिसे DCM भी बोलते हैं। एज अ सॉल्वेंट इसका काफी यूज किया जाता है, ये है इसका स्ट्रक्चर। उसके बाद हमने देखा टेट्राक्लोरोमीथेन, जिसे कार्बन टेट्राक्लोराइड भी बोला, और हमने इसके स्ट्रक्चर्स देख लिए। तो यहां पर बेटा आपका आधा यूनिट खत्म। हम यूनिट 3 कवर कर रहे हैं, जिसका आप आधा पोर्शन कवर अप कर चुके हो। आधी यूनिट हमारी खत्म है। अब कल से हम नेक्स्ट यूनिट की तरफ मूव ऑन करेंगे और हमारी जो नेक्स्ट यूनिट आएगी, मतलब इसी यूनिट में नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा वो होगा एल्कोहल्स। मे बी 2-3 वीडियो और आपका पूरी यूनिट फिनिश हो जाएगी। आधी यूनिट फिनिश हो चुकी है, आधी यूनिट होना बाकी है, जिसमें हम एल्कोहल्स, इसके बहुत सारे स्ट्रक्चर और भी सारी चीजें कवर अप करने वाले हैं। तो इसके नोट्स के लिए क्या करना है? हैंड रिटन नोट्स के लिए व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। इसके अलावा बेटा अगर आप फ्यूचर में कोई एग्जाम निकालना चाहते हैं और आपको एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है, आपके पास कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, अगर आप सेल्फ स्टडी के अलावा भी एक प्रॉपर गाइडेंस चाह रहे हो कि हमें कोई प्रॉपर गाइड करने वाला हो, तो आप इन कोर्सेज को जरूर परचेज कर सकते हैं। आप अपना एनरोलमेंट करवा सकते हो। यहाँ पर प्रॉपर गाइडेंस आपको यहाँ दी जाएगी, आपको पता चलेगा कि कैसे क्या हमें करना है। प्रॉपर मेंटोरशिप होगी, जब तक एग्जाम नहीं निकलता तब तक यहाँ पे आपके साथ आपकी वैलिडिटी रहेगी इस कोर्स की। अगर आपको और भी ज्यादा जानना है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हो। कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप इन हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके जरूर डिस्कस कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। अगला चैप्टर हमारा एल्कोहल होने वाला है। That is it for today's lecture. See you soon. Till then, stay tuned with Pharmacy India Plus.